काम की बात विष्णु गोयल के साथ। नमस्कार, काम की बात विष्णु गोयल के साथ में आपका स्वागत है। RIPS 2022 स्कीम में अनेक बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के बारे में और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्विस कैटेगरी के बारे में। और हमारे साथ हैं विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और साथ ही राजस्थान की कई बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। तो विष्णु जी, हम जानना चाहते हैं कि RIPS स्कीम में सर्विस कैटेगरी क्या है और इसमें कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं। रिप्स 2022 स्कीम में सर्विस सेक्टर की एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 15 तरह की सर्विसेज को शामिल किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक सर्विस की अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वह इस स्कीम के सभी बेनिफिट्स ले सकता है। इस स्कीम में IT, फिनटेक, होटल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट सेक्टर, फिल्म सिटी, कोल्ड चेन इन फार्मास्यूटिकल, कॉमन यूटिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैल्यू एडिशन और प्रिवेंशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्यूजमेंट पार्क, कोल्ड चेन इन प्रिवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर, हेल्थ केयर सेक्टर को शामिल किया गया है। सर्विस कैटेगरी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्विस कैटेगरी के बेनिफिट के लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होना आवश्यक है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सर्विस सेक्टर में कवर नहीं होते हैं, परंतु आप MSME सेक्टर में कवर हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सर्विस सेक्टर के प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लार्ज प्रोजेक्ट, दूसरा है मेगा प्रोजेक्ट और तीसरा है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लार्ज प्रोजेक्ट क्या है। लार्ज प्रोजेक्ट में जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए का होना चाहिए। दूसरा है मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, यदि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2000 पर्सन का है तो इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ का है तो भी आप मेगा कैटेगरी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ से ज़्यादा है तो आप अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ का है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 4000 पर्सन का है तो आपको अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। रिप्स 2022 स्कीम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सर्विस सेक्टर में शामिल किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर का भी काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस सर्विस कैटेगरी में आने वाले इन्वेस्टर को इस स्कीम में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। रिप्स 2022 स्कीम में सर्विस कैटेगरी के लिए सर्विस स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ बेनिफिट्स बनाया गया है। सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ पैकेज में जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं वह इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है। सर्विस स्टैंडर्ड पैकेज के बेनिफिट्स को समझने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एग्जम्पशन ऑफर। एग्जम्पशन ऑफर मतलब आपको पे ही नहीं करना है। दूसरा है स्पेशल इंसेंटिव और तीसरा है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव यानी संपत्ति निर्माण इंसेंटिव। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जम्पशन ऑफर के बारे में। यदि आप सर्विस कैटेगरी में कवर होते हैं तो आपको 5 तरह के 100% एग्जम्पशन अवेलेबल है। हाँ साथियों, 5 तरह के 100% एग्जम्पशन, और वो एग्जम्पशन है 100% एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ कन्वर्जन चार्जेज, 100% एग्जम्पशन ऑफ मंडी टैक्स, 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब हम बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव की। सर्विस कैटेगरी के लिए 2 तरह के स्पेशल इंसेंटिव अवेलेबल है और वह है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर और ट्रेनिंग एंड स्किल इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के अंदर यदि आपका मिनिमम एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देते हैं तो आपको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से 10 से 15% तक का एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में बूस्टर मिलेगा, यानी आपको 10 से 15% तक इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरा है ट्रेनिंग एंड स्किल इंसेंटिव, जिसमें आपको 4000 रुपीज़ पर मंथ अप टू 6 मंथ पर वर्कर आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंसेंटिव के बारे में, जिसका नाम है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव यानी संपत्ति निर्माण इंसेंटिव। इस इंसेंटिव में 3 तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको शुरू में ही अपना ऑप्शन देना होगा, जिसे बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। संपत्ति निर्माण इंसेंटिव में आप
SGST पेड का 75% 7 साल तक रिफंड ले सकते हैं। यदि आप ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कैपिटल सब्सिडी के रूप में, जिसमें आपको EFCI का 10% से लेके 20% तक का सब्सिडी के रूप में मिलेगी। ये जो कैपिटल इंसेंटिव अवेलेबल है वह आपको 10 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि कुछ सर्विस सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है और वह ऑप्शन है TLI, टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव फर्स्ट बार ही रिप्स स्कीम में लॉन्च किया गया है। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, आपके अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको ये आपकी जो नेट सेल है उसका 1% से लेके 1.4% तक आपको टर्नओवर लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। ये जो इंसेंटिव आपको 10 साल तक मिलेगा। ये जो इंसेंटिव आपको आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आपके कहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज है उसके हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपने हमें इतने सारे इंसेंटिव्स के बारे में डिटेल से समझा दिया है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि रिप्स 2022 स्कीम में जो सर्विस कैटेगरी है उसमें क्या कोई थर्ड सेक्टर है, तो उसके लिए अलग से बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम में? थर्ड सेक्टर का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जिसे गवर्नमेंट अलग से कुछ बेनिफिट देकर उस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है। मैंने आपको अभी जो 15 कैटेगरी बताई थी उसमें सर्विस सेक्टर की 10 तरह की ऐसी कैटेगरी है जिन्हें थर्ड सेक्टर में लिया गया है, और वो कैटेगरी है IT सेक्टर, फिनटेक, होटल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट सेक्टर, फिल्म सिटी, कोल्ड चेन इन फार्मास्यूटिकल, कम्युनिटी सेंटर, प्रिवेंशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्ले एंड ऑफिस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी सेक्टर को एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव का जो बेनिफिट्स मिलने वाला है उसमें 10% बूस्टर दिया जाएगा, और ये 10% बेनिफिट उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। धन्यवाद विष्णु जी, आपने थर्ड सेक्टर के सभी प्रोविजन स्पष्ट रूप से हमें समझा दिए हैं। इस स्कीम में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि इन बेनिफिट्स की अपर लिमिट क्या हो सकती है, जैसे कि कोई इन्वेस्टर मैक्सिमम कितना बेनिफिट्स सब्सिडी के रूप में ले सकता है, आप हमें क्या ये स्पष्ट कर सकते हैं? रिप्स 2022 की स्कीम में सर्विस सेक्टर के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, और कैटेगरी में भी अलग अलग तरह के बहुत सारे इंसेंटिव अवेलेबल हैं। इन सब की भी एक अपर लिमिट फिक्स की गई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की, जो आपको SGST के रिफंड के रूप में मिलती है। कोई भी इन्वेस्टर पहले 3 साल के लिए प्रति वर्ष एवरी ईयर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी ले सकता है, और आगे के 4 साल के लिए मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एवरी ईयर के रूप में सब्सिडी ले सकता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी की एंड टर्नओवर लिंक इंसेंटिव के बारे में। तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसकी जो सीलिंग लिमिट है वो 10 करोड़ रुपीज एवरी ईयर है, और अगले साल के लिए 15 करोड़ रुपीज एवरी ईयर है, यानी और उसके अगले 2 साल के लिए 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टोटल इंसेंटिव कितना होगा। कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका 125% तक का वो सब्सिडी के रूप में रिफंड ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, हमें सर्विस कैटेगरी के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे MSME कैटेगरी की। अगर आपको सर्विस कैटेगरी से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। आपका सवाल का पूरा समाधान दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। काम की बात विष्णु गोयल के साथ।